सबको साथ देने के लिए बोला। और ये जो जलाओ पोड़ाओ जो हमारा देश में बहुत सारा क्षति हो चुकी है, इससे दूर रहने के लिए बोला है। और जो हर पार्टी का लोगों को बुलाया, सबके साथ बात करेगा, एकदम बांग्लादेश को अच्छा से फिर से जुड़ लेगा। मैं समझ सकती हूँ आपका देश प्रेम, और इसीलिए आप भावुक हो रही हैं, अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही हैं। अपने देश के साथ ऐसा होता हुआ देखकर आपके आंसू छलक गए हैं। आप जिस तरह फूट फूट कर रो रही हैं सोनिया, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन यहाँ आर्मी चीफ क्या कह रहे हैं? अभी तख्ता पलट क्या पूरी तरह से हो चुका है? क्योंकि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। जो अभी तक के कयास थे कि शायद ऐसा हुआ है, वो कंफर्म है। शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है, बांग्लादेश छोड़ दिया है। अब मिली जुली सी सरकार होगी, क्या होगा? क्या जानकारी अभी आर्मी चीफ दे रहे थे? मैं जानती हूँ भारी दिल से आप ये सब बता रही हैं, लेकिन प्लीज हमें ट्रांसलेट करने में मदद कीजिए आप। सोनिया जी देखिए, हमारा सेनाबाहिनी प्रधान जो है, आपने तो सरासरी जो बयान सुना है, हाँ। बंगाली में बताया, यही बता रही है देशवासी को, हमारा देश को, देश का जितनी लोग है उन लोगों को आह्वान कर रही है, जो आप लोग ये जो जलाओ पुराओ इस सब से दूर रहिए, मारकाट से दूर रहिए। और हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, मतलब छोड़ दिया है, पदत्याग कर लिया। उन लोगों का जो मांग है एक दफा पूरा हो चुकी है। दूसरी बात है, हमारा सेनाबाहिनी जो प्रधान है, इन्होंने अभी देश परिचालना करेगा, अभी इनके ऊपर ही है देश के लोगों का भविष्य। अब ये देखेगा, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। सारा पार्टी से बात करेगी, सारे पार्टी का जो यानी लीडर है सेना ने सबसे होल्ड बातचीत अपने करके हाथ देश में ले लिया है सोनिया, अगर हम इन शॉर्ट समझे तो। हाँ, वो सेना बाहिनी प्रधान देश को उनके हाथ में ले लिया है। आपने कभी ऐसे हालात बिगड़ते हुए देखे थे? नहीं, ये मेरा देश है, मैं मेरा देश से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उम्मीद नहीं किया है मेरा देश का ये हालात हो जाए, क्योंकि आई लव माय कंट्री। ये देश तो एक बार शादी हो चुकी है, दोबारा ऐसे हालात हो जाएगी मैंने कभी नहीं सोचा, सपने में भी नहीं सोचा। मैं समझ अभी सकती हूँ। है, फिर भी मैं उम्मीद करती हूँ हमारा देश का जो सेना बाहिनी प्रधान है, हम लोगों का क्या है, देश का उम्मीद है उनके ऊपर, लाखों मानुष को उम्मीद है। तो हमारा सेना बाहिनी प्रधान अच्छा से देश परिचालन करेगा, दोबारा हमारा देश का सरकार आएगा। तो यही मैं आप उम्मीद करती हूँ कि हमारा सेना बाहिनी का जो प्रधान है, जिनके ऊपर देश अभी अभी उनके ऊपर है, उन्होंने परिचालना करेगा, सारे पार्टी को बुलाएगी। अब अच्छा होगा, अब शांति हो जाएगा, बांग्लादेश जल्दी से सही हो जाएगा। बांग्लादेश जिसका अस्तित्व ही यहाँ से शुरू हुआ था, अपने अधिकारों की मांग लेते हुए पाकिस्तान के टुकड़े करके बांग्लादेश ने अपनी पहचान बनाई, अपना अस्तित्व बनाया, और आज वो बांग्लादेश जल रहा है, सुलग रहा है, हिंसा की आग में जल रहा है। देखकर किसी को भी दुख होगा जो अपने देश से प्यार करता है, जो अपने देश के लिए फीलिंग्स रखता है। हम समझ सकते हैं सोनिया आपकी फीलिंग्स को। आपको दुख हुआ है इन सभी खबरों से। साथ ही साथ यहाँ भारत में बैठे हुए जो हम लोग हैं, हमें भी इन तस्वीरों को देखकर दिल में दर्द हो रहा है। 300 से ज़्यादा लोग जो अभी तक का जानकारी है मारे गए हैं इस हिंसा में। जिस तरीके से अभी के हालात हैं, देखिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, देखिए बांग्लादेश में हिंदू मुस्लिम का कोई लफड़ा नहीं है। ये देश शांतिपूर्ण देश है, छोटा देश है, बट बहुत ही अच्छा से रहती है सब मिलजुल के। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग इसको बाहर कंट्री के रास्ता निकालने के लिए हमारा देश को बेइज्जती किया है लोगों, मतलब दूसरी देश के सामने हमारा देश को छोटा कर दिया है। ये कुछ अपनी अपनी एक पर्सनल स्वार्थ के लिए ये सब किया है। वो लोग तो हमारा देश को प्यार नहीं करती है, जो हमारा देश का बदनाम ही फैल रही है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, और जिस तरह से बताया गया जो हमारा देश में बहुत सारे लोग मारा गया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ मारा गया है जो उसके ऊपर और भी ठप्पा लगा के। सोनिया, अब जब सेना ने होल्ड अपने हाथ में ले लिया है तो उम्मीद यही कर सकते हैं कि सेना ने होल्ड लिया है तो अब हालात सुधरेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। बहुत जल्दी हो जाएगा, मेरा तो यही उम्मीद है। हमारा देश का अभी बिगड़ी नहीं है, थोड़ा बहुत जो हंगामा हुए है, ओके फाइन, वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि सेना बाहिनी ने अपने हाथ में ऊपर देश का भार ले लिया है, तो सब बहुत जल्दी से सही हो जाएगा। और जानकारी ऐसी कि अब अंतरिम सरकार का गठन भी होगा, तो आप दुखी मत होइए, छोटा दिल मत कीजिए, आपका देश फिर से आबाद होगा और फिर से हालात सामान्य होंगे। बहुत शुक्रिया सोनिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। बांग्लादेश को एक और लेकर अपडेट मिल रहा है। बांग्लादेश में तनाव पर बोले हैं यहाँ आर्मी चीफ जनरल वकार।
देश में शांति के लिए सहयोग चाहिए, इस तरह की हिंसा में शामिल ना हो, बांग्लादेश में सेना सब संभाल लेगी, ये आर्मी चीफ ने कहा है। जल्द ही अंतरिम सरकार का गठन होगा, ये आर्मी चीफ के जरिए कहा गया है। आर्मी चीफ ने यह बताया है कि सहयोग कीजिए, जो हालात अभी बने हुए हैं, जिस तरीके से यहाँ पर हिंसा भड़की है, उस हालात को संभालने में टाइम लगेगा। अंतरिम सरकार का गठन होगा, अलग अलग लोगों से बात की जाएगी। फिलहाल इंटरनेट बंद है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद हैं। जल्दी अंतरिम सरकार का गठन होगा, ये आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया है। और इन सबके बीच में अगरतला में लैंड हुआ है पीएम, चूंकि अब तो इस्तीफा दे चुकी हैं पूर्व पीएम शेख हसीना, हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी सेना प्रमुख ने कर दी है। बांग्लादेश में आर्मी चीफ ने बताया है कि पीएम शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब वहां अंतरिम सरकार का गठन होगा। और अभी के लिए इसे तख्ता पलट के तौर पर समझिए कि आर्मी चीफ ने होल्ड ले लिया अपने हाथ में और वहां अंतरिम सरकार का गठन होगा। प्रोफेसर प्रशांत हमारे साथ में है। प्रोफेसर प्रशांत, ये कंफर्म अब सेना की तरफ से हो गया है, आर्मी चीफ ने बताया है कि शेख हसीना पद से इस्तीफा दे चुकी हैं, हिंसा में कोई इन्वॉल्व ना रहे, शांति का रास्ता अपनाएं और अब अलग अलग पार्टियों से बात होगी अंतरिम सरकार के गठन के लिए। Yes. Actually, you tell the total scenario of what the present situation in Bangladesh now. You know that the situation is too much volatile. The army chief he can already enroll the lots of party in our there's a big parties and other opposition party. You know that there is a Jatiyo party and there is in Jamaat and BNP. So there's another scenario. But the you can know that there is no strong opposition right now in our country. That is the question actually. There's a lots of opposition beside of Awami League and Sheikh Hasina, but there's no strong opposition team in our country. So that is one kind of issues. And the situation is too much volatile. You can say that the army chief, he's now control the total situation. He can control the the scenario, but he cannot control the sentiment of the people. People are so much aggressive. So people are so much exciting. So people are so much operations because of that is an 1 month they have a very struggle situation, very anarchy situation in the whole country, and the situation is too much under control our right enforcement authority actually. So it is a very much volatile. I can previously tell that is the protest is coming from the Quota movement. Now you see that this is not from Quota movement. This is going to the government handling issues. So I can think the situation is too much very much anarchy and so much unparalleled situation. Right? सेना को दखल देना पड़ा। सेना ने फिलहाल तख्ता पलट का ऐलान कर दिया है। शेख हसीना पीएम पद से इस्तीफा दे चुकी हैं। बट प्रोफेसर प्रशांत, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस और इज इट प्लान्ड? व्हाट डू यू थिंक? और अगर आप हिंदी में बोल पाएं, क्योंकि हिंदी के हमारे व्यूअर्स से थोड़ी सी कोशिश करें तो बेहतर होगा। I know actually I understand a little bit Hindi, but not very frequently in Hindi, so that's the issue. Okay, I बोलता हूँ, the situation is बहुत बड़ा खराब है right now, and you tell me this is a pre-planned or created. Actually, it's not a pre-planned. Is a created situation, and the system is too much volatile. Samasta very much volatile hai, and government is not control the total more people. Janata ke control nahi karte government. That's why government is falling. The moment it is come from the student. Okay, student is very much anarchy. Student का aggression होता है, student में जो रहा movement के जरा करता है. So that is a problem actually. They cannot the pulse of the students. Government not know what the pulse बुझता नहीं है इधर में. So government का fall होता है. प्रोफेसर प्रशांत, क्या ये सरकार का फेल्योर हम कहें, क्या ये गवर्नमेंट फेल्योर है? Definitely that failure तो रहता है actually. That then 15 years का government हो,
that is an so lots of consideration, you know, that is an घूस रहता है, द्रव्य मूल्य का उद्योगति रहता है. So lots of issues actually in here. So that is the actual issues, and that is so much very important. I can tell you that is a very conflict situation, law and order situation is not in over control. That's why the problem actually है. अच्छा, और ये जो स्टूडेंट्स जो सड़कों पर प्रदर्शनकारी हैं, आपको लग रहा है कि ये प्योरली स्टूडेंट्स ही हैं, स्टूडेंट्स और डिसेंट स्टूडेंट्स खास तौर पर जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं या फिर जो अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज को बुलंद करने की ताकत रखते हैं, क्या वो इतने अग्रेसिव हो सकते हैं? ये पहला से स्टूडेंट का मूवमेंट है, ओके, बट आफ्टर 20 or 30 days this is not purely a pure student का protest है, okay. There is lots of opposition, there is lots of leader, lots of people, actually the mass people, साधारण जनता का अटेंड करना है यहाँ. So the situation is too much volatile for long time. So this is the issues actually. The पहला ये student का movement है, but it's added from the mass people, and government is very much failure for that the moment. They can treat it student. This is firstly this is a student problem, and they can take it in very sincerely, mobily. But government is not like that. Suruka government that kind of situation not from here. So they can very much. Firstly, they can very tightly and very strictly government protest the student.